नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये जैसा कि दोस्त आप देख पा रहे हैं, स्पेलिंग टेस्ट का ये हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया था ये, और अच्छा खासा रेस्पॉन्स आपका जो है वो देखने को मिल रहा है। एडमिशन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जी नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड वगैरह ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि क्लास नंबर 2 जो है ना उसका आगाज हम आज कर सकेंगे। जी स्पेलिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है दोस्त, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। जी नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? अरे साउंड ठीक है तो क्यों ना एक बार बढ़ते हैं ना। पहला वर्ड है क्रॉस। लगता भले आसान हो, एग्जाम में इतनी बार पूछा है ना बाबा, लिमिट नहीं है जी। देखिएगा, एक्रोस का मतलब सब जानते हैं, जनरली हम पढ़ा करते हैं प्रेपोजिशन में, लेकिन बंदा भूल जाता है ये कि डबल सी आएगा कि क्या आएगा। मैं कहता हूं ऐसे मत करो। क्या क्रिश्चियन समाज का नाम सुना? बोले सुना है जी। मैंने कहा उसमें कहते हैं क्रॉस वाला साइन पहनते, बोले कि पहनते हैं ये। एक आदमी कितना एक ही पहनता है जी। मैंने कहा एक का मतलब क्या होता है? एक होता है, और क्रॉस की स्पेलिंग सबको याद रहती है। मैंने कहा कितना? एक की क्रॉस। कितना? अरे एक ही क्रॉस, ध्यान रखना है, क्रॉस इसको बोलते हैं ये। मैंने कहा कैलेंडर, और इतनी बार रिपीट है ना जिसकी लिमिट नहीं है मेरे दोस्त। ये देखिएगा, मैंने कहा कैलेंडर में, बोले भूलता कहां है ये? अरे बोलेंगे भूलता कहाँ है? भूलता यहां है मेरे दोस्त। देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा कैलेंडर, बोले कि जी ए आएगा कि ई आएगा ये। मैंने कहा बोले कि ए आएगा कि ई आएगा। बोले कि बाबा, बोले कि अरे क्या 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 ए आएगा कि ई आएगा? मैं कहता हूं मत करो यार। कैसे? मैं कहता हूं ऐसे कर दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं कहता हूं अरे एक काम करो, क्या सबके अंदर कैलेंडर में क्या होता है? डे होता है, यानी यहां क्या आता है? डे, डी ए। कैलेंडर में भी डी ए आना है लास्ट के अंदर ये, तो यहां क्या आना है? ए आना है। यानी ये टॉपिक ऐसा है कि कहां गलती करता है और हमें एग्जाम में वो चीज क्लिक कर जाए फटाक से। ये यही इसका आंसर होना है, बिगिनिंग। अब आप सोचेंगे बोले सर बिगिनिंग पूछता है क्या? अरे मैं कहता हूं गूगल करो यार, कितनी बार पूछा है ये। और मैंने कहा टॉप पर पहले वही रख रहा हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। बोले बिगिनिंग को कैसे पूछता है? बंदा भूल जाता है कि डबल एन आएगा कि एक एन आएगा। ये लो जी, काम खत्म। ये बोले कि याद कैसे करें? याद ऐसे कर लो। बोले कैसे? बैग का मतलब क्या होता है? बैग, भिक्षा। मैंने कहा भीख। मैंने कहा कहां? कई बार आप देखते नहीं, जैसे कोई होटल की ओपनिंग होती है, होटल हो गया इनन बोलते हैं ये। अरे क्या बोलते हैं? इनन। सबको पता है ये। मैंने कहा क्या बोलते हैं? होटल को इनन बोलते हैं। मैंने कहा अरे क्या इनन? ये मैंने कहा होटल की जब ओपनिंग होती है, शुरुआत जब होती है, जब बिगिनिंग होती है, तो कई वहां भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो मैंने कहा बैग प्लस एनन, यानी इसका मतलब यहां आई डबल एन चलता है बिगिनिंग में। मैंने कहा जब होटल की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, तो वहां कई बैग मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए होटल के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी बैग प्लस आई डबल एन ही आएगा। दिमाग में परमानेंट छप गया। हेजिटेट, अरे मेरे दोस्त बहुत बहुत बार रिपीट है ये। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। बोलेगे जी इसको, अरे बहुत बार पूछा है ये। बोले कैसे? अरे वो जब भी हमारे साथ बैठता था ना ये, जब भी वो हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठता था, ये हमेशा हिचकिचाता था ये। अब बोले याद हो गई? अरे हो गई। देखो ना, ही का मतलब होता है वह। मैंने कहा सिट का मतलब होता है बैठना, एट का मतलब होता है खाया। जब जब उसने हमारे साथ खाना बैठकर खाया ना, हमेशा हिचकिचाया है ये। तो हिचकिचा, देखो वह ही सिट एट, यानी हेजिटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास है बिलीव। अब कोई कहेगा बोलिए पूछता है, अरे पूछता नहीं, गूगल तो करो मेरे दोस्त। ये टॉपिक नहीं है, ये जान है, ध्यान रखिएगा ये। मैंने कहा बिलीव। बोले कि इसमें क्या भूलता है? अरे बोले कि ये भूल जाता है कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा। मैं कहता हूं मत करो। कैसे याद करें? देखो जी, झूठ बोलोगे नहीं है, किसी को विश्वास नहीं होगा। लाई सबको याद है, लाई लाई यानी झूठ बोलना। तो लाई किसके अंदर दिख रहा है हमें? बिलीव के अंदर। भाई विश्वास कोई करे नहीं करेगा तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो लाई आएगा, यानी एल आई ए। क्या रिवीजन कर ले एक बार, धांसू तरीके से कर ले बाबा। ये देखिएगा जरा एक बार। मैंने कहा इसको कैसे पूछेगा? एक क्रॉस, ध्यान रखना, वो एक क्रॉस। कितना? एक क्रॉस वाला साइन एक बंदा पहनता है कैलेंडर में। मैंने कहा क्या बाबा? ए। अरे बाबा क्या ए? बोले कैसे याद रखोगे? डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ए आता है वहां, ए कर दो ये।
बोले वो भिक्षा भीख मांग रहा था। कहाँ? अरे अरे बोलो तो सही, कहाँ? इन INN होटल 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 होटल। मैंने कहा होटल के सामने शुरुआत जब हुई ना वहां पर ये INN आएगा ये। मैंने कहा वो जब भी हमारे साथ बैठकर खाना खाया है ना, हमेशा हिचकिचाया है, ही सिट और एट। ये लो जी याद कर दो। अरे मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस बैच से आपने ये स्पेलिंग वाली टेक्निक सीख ली ना, आनंद आ जाएगा। एग्जाम में सेकंडों में करोगे क्वेश्चन को ये। मैंने कहा बिलीव बोले कैसे करें? लाई से कर दो। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। मैंने कहा भाई विश्वास कौन करेगा तेरी बात पर मेरे भाई, तो लाई लाई करता है, झूठ बोलता है। उसके बाद देखिएगा मैथमेटिशियन बोले ये मेरे भाई बहुत बार रिपीट है। मैथमेटिशियन बोले कहां से गलती करता है? यहां से। मुझे लग रहा आप में से अभी भी कईयों को पूछ लेता ना मैं ये, तो गलती कर जाते। बोले कि जी यहां ए आएगा कि ए आएगा। मैं कहता हूं एक काम करो। बोले क्या? बोले मैथ पता है क्या? बोले कि जी पता है ये। अरे किसकी? अरे इसकी। मेरे भाई मैथ जो है ना ये, इसकी जो है ना इतनी अच्छी है कि मैथ के अंदर जब एग्जाम हुआ तो बड़े अच्छे नंबर लाया। आगे वाली गलती नहीं करता है, ध्यान रखना, ये आगे वाली गलती नहीं करता। स्पेलिंग टेस्ट में यही चीज तो आपको सीखनी है मेरे दोस्त। ये मैंने कहा मैथ इसकी इतनी अच्छी है कि मैथ में जो है ना इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छे आए। किसमें? मैथ के एग्जाम में। ये तो मैथ इसकी इतनी अच्छी कि मैथ, इसका मतलब मैथमेटिशियन है बंदा। उसके बाद देखो एवरेजिन, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना एज ए टीचर होने के नाते। हालांकि ये तरीका मुझे पता है कि सही नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है? आपका सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको विद्वान भी नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये एब ओरिजिन बोलेगे जी ये, इसका जब कनेक्शन किया ना ये, मुझे लग रहा है मुझे कम से कम 1 महीना लग गया शायद ये, कि मुझे सोचते हुए कि अरे वर्ड को याद कैसे कराऊं, ये इस वर्ड को याद कैसे कराऊं। ये समझ रहे हैं? मतलब वोकेब को याद कराना मेरे लिए टफ काम नहीं, लेकिन इस तरीके से याद करा दो कि बंदे को ये याद आ जाए कि यहां पर ये चीज आती है। ये बड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन मैंने कहा हर असंभव चीज संभव होती है, क्योंकि असंभव के अंदर ही संभव छिपा होता है दोस्त। ये देखिएगा एक बार, एक का मतलब होता है एक ही। अरे बोरी का मतलब बोरी, अरे जीने का मतलब जीने। अरे एक गेहूं की बोरी जीने के लिए तो हर निवासी को चाहिए। इसका अर्थ निकलता आदिवासी या मूल निवासी के सेंस में ये। तो मैंने कहा बोली एक बोरी तो भाई जीने के लिए चाहिए। बोली याद कैसे आएगा? अरे मेरे दोस्त एक, अरे बोरी, अरे क्या जीने के लिए हो गया ना याद। ये मैंने कहा एडवाइजेबल, अभी रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट होता रहता है ये एडवाइजेबल। देख भाई यही एडवाइजेबल सबसे अच्छी है कि वीजा ले ले। विदेश जाना है तो क्या कर ले? वीजा ले ले। बंदा यहां भूल जाता है कि ए आएगा कि आई आएगा। मैं कहता हूं मेरे तो यही एडवाइस है कि तू वीजा ले ले। क्या ले ले? वीजा ले ले। मैंने कहा गाइडेंस बहुत बार पूछी। कैसे पूछता है ये? बोले कि जी कैसे पूछता है ये? तो देखो जी ऐसे पूछता है ये कि इसमें क्या करता है, यहां गलती कर देता है, यहां इस जगह मेन ली है। अब बोले कैसे करें? देख भाई मैं तो जो मतलब कुछ किसकी गाइडेंस में तुम डांस करते हो? बोले यार देख तुमको सीधी बात बताऊं क्या? बोले क्या? मैं तो उसी की गाइडेंस में डांस करता हूं ये। अरे यू का मतलब तुम, आई का मतलब मैं, और डांस की स्पेलिंग सबको याद रहती है। तो मैंने कहा कि भाई देख तुमको साफ बताएं? बोले क्या? मैं जो हूं ना मैं डांस करता हूं उसकी गाइडेंस में ही है। तो देखो जी साफ साफ बताऊं? बोले क्या जी? बोले साफ साफ बताऊं? बोले क्या जी? बोले गाइडेंस। बोले क्या? UIDANC, काम खत्म। देखते हैं, चलते हैं तंबाकू। अब देखो अरे कितनी बार याद कर ली। पता है ये टॉपिक की समस्या क्या है? इस टॉपिक की समस्या ये नहीं कि आप याद नहीं कर सकते, ये आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली भी, लेकिन एग्जाम के अंदर समस्या क्या होती है कि जब एक बार दिमाग में अगर ये आ गया ना कि पता नहीं कि डबल सी आता है कि एक सी आता है, ये लो जी काम खत्म, समझ लीजिए काम खत्म। और यही चीज मैं आपको यहां बताने आया हूं कि आपका काम खत्म नहीं हुई है। भाई साहब तंबाकू से तौबा तौबा, मैं तो तौबा तौबा करता हूं। कैंसर कोजिंग है ये। देखो जी सीसी यानी कि कैंसर कोजिंग, कैंसर का कारण बनता है जी ये। मैंने कहा क्या? कैंसर का कारण बनता है ये। तौबा तौबा। मैंने कहा भाई मैं तो तौबा तौबा करता हूं। किससे? तंबाकू से। भाई ये कैंसर कोजिंग है यार, ये कैंसर कोजिंग है यार, कैंसर होता है इससे। सीसी आएगा याद, ये ध्यान रखियो। मैंने कहा शब्द कितने हुए बाबा? 5। टेंशन मत लीजिए, सारा खेल खत्म कर देंगे हम। ये स्टैटिक जीके का जो बैच है ना वो भी जबरदस्त तरीके से लॉन्च कर दिया है। करंट अफेयर्स भी उसमें हमने ऐड कर दिए। करंट अफेयर्स के ऑनलाइन टेस्ट भी जल्दी आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे। ये देखिएगा एक बार मैथमेटिशियन कैसे करेंगे आप। ये मैथ इसकी इतनी अच्छी है कि मैथ में तो पूरे में से पूरे नंबर आए इसके। अच्छा बोले हाँ
मैथ इसकी मैथ। मैंने कहा अब एक बोरी जीने के लिए। मैंने कहा पिछले क्लास में लास्ट वर्ड याद किया था, अरे जरा याद है क्या? गोबल। मैंने कहा गो बबली गो, अरे गो बबली गो, जल्दी जल्दी खाना, गोबल गो बबली गो। मैंने कहा एक बोरी जीने के लिए। बाबा क्या? एक बोरी जीने के लिए चाहिए, चाहिए मेरे भाई। मैंने कहा वीजा। क्या वीजा? मेरे तो एडवाइज ही है, एडवाइजेबल यही है कि वीजा ले ले भाई, विदेश जाना है तो। तुम्हें पता नहीं है? बोले कि क्या? मैं तो डांस उसके गाइडेंस में करता हूं ये, यानी कि JUIDANCE। तोबा तोबा, किससे? तंबाकू से। क्यों? कैंसर कोजिंग है बाबा। तो इसका अर्थ यही निकलता है तंबाकू। ओबीडियंट। अब बोले सर ये पूछता है क्या? अरे बहुत बार पूछी हुई है, बार बार यही क्वेश्चन मत करिए मेरे दोस्त, ये बार बार ये क्वेश्चन करोगे तो मजा नहीं आने वाला। ये मैंने कहा अरे गूगल करो, मैंने कहा गूगल करो कि सिर्फ साफ साफ लिखो कि ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है एज ए मिसस्पेल्ड। आप देखेंगे लिस्ट की लिस्ट खुलती दिखेगी आपको ये, अगर आप सही सर्च सही ढंग से करेंगे तो ये। तो मैंने कहा ओबीडियंट, अरे बहुत बार। क्या गलती करता है? यहां करता है ओबीडियंट में कि ई आई आएगा या आई आएगा। और मैंने कहा एग्जाम में अगर एक बार आपके दिमाग में ये आ गया ना, बोले कि OBEDIEI, पता नहीं यार साला क्या होता है ये, खत्म। मैं कहता हूं यही 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 चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाना चाहिए कि लगना चाहिए कि वाकई में आपकी तैयारी है ये। तो मैंने कहा ओबीडियंट यानी कि डाई। डाई का मतलब होता है मरना। अब मैंने कहा क्या? मरना। इतना आज्ञाकारी है कि मर जाएगा लेकिन आज्ञा का पालन करेगा तेरा ये। ओबीडियंटली डाई डाई डाई। मैंने कहा रिहर्सल। अरे बहुत बार रिहर्सल। यार भाई क्या? मैंने बार बार सुना है कि यहाँ हर साल रिहर्सल होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई। री का मतलब होता है बार बार यानी फिर से। हियर का मतलब होता है सुनना। साल का मतलब होता है साल। ये भाई यार मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ हर साल जो है ना ये बार बार मतलब क्या होता है? रिहर्सल होता है। बिल्कुल होता है। री हियर 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 सुना है। मैंने कहा साल यानी कि SAL। ये मैंने कहा चलता हूं थोड़ा सा आगे। डेफिनेट ये सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। बोले कि जो बंदा फिर इसमें बोलता है। और ये याद होना मतलब कम से कम ध्यान रखना 3 वर्ड याद होंगे आपको ये डेफिनेटली। कैसे याद करोगे? मैं कहता हूं एक याद करो। बोले क्या? एक वर्ब का नाम सुना होगा आपने, कौन सी? फाइनाइट वर्ब। मैं कहता हूं यहीं से कर दो, छोड़ दीजिए ना। उसने कहा कि सर से कहा कि सर देना। बोले क्या? एक एग्जाम्पल देना। किसका? फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट सबको याद रहेगी तो देना क्या? फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल। इसी से एक वर्ड और बनता है ये क्या? डेफिनेटली। एक और बनेगा डेफिनेशन, वो भी बार बार पूछता है। कुछ नहीं करना, फाइनाइट से कर दो। किससे कर दो? फाइनाइट से कर दो ये। मैंने कहा इटिनरेंट। अरे बहुत बार ये। और मैंने कहा शुरुआत में वही शब्द करो ताकि एग्जाम अगर पास में भी हो तो शब्द वहां से मिलते चले गए। इटिनरेंट क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? भ्रमणशील, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान पर यात्रा करना। ये ITI वालों ने क्या किया साला, मुझे दौड़ाया भाई, बहुत दौड़ाया ये। कैसे? मैं यहां से मेरे घर से ITI के लिए गया तो मैंने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करना, दैट इज कॉल्ड इटिनरेंट। ये कैसे करोगे? ITI लिए लो जी। ITI क्या किया? ने यानी कि ने। मैंने कहा क्या किया? ने यानी कि ने। और RAN का मतलब क्या होता है? दौड़ाया। रन की सेकंड हो। ITI वालों ने सालों ने कल जो है ना मुझे बहुत दौड़ाया मेरे भाई, मेरे घर से लेकर ITI तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना। बोली याद कैसे आएगा? अरे ITI मेरे भाई। किसने? ने क्या किया मेरे भाई? दौड़ाया, यानी कि RAN। ये भूलता क्या है कि बंदा एक तो यहां से गलती करता है, एक यहां से गलती कर देता है। मैं कहता हूं परमानेंट याद, खत्म। देखिएगा आपके पास लिखा है एक बार फिर यहां पर 5 वर्ड। ये मैंने कहा इतना आज्ञाकारी है कि मर जाएगा लेकिन आज्ञा का पालन करेगा बाबा ये। मैंने कहा री यानी बार बार। मैंने बार बार सुना है कि हर साल यहां रिहर्सल होता है। बिल्कुल सही सुना है ये। मैंने कहा फाइनाइट। सर एक बार फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल दे दीजिए ना। ये दे प्लस फाइनाइट, ये इसी से बना है ये। ITI वालों ने क्या किया? मुझे दौड़ाया। रेन का मतलब दौड़ाया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना। मैंने कहा एक्सप्लेनेशन। बहुत बार रिपीट है। एक्सप्लेनेशन में गलती कहां करता है ये? मतलब मेन चीज क्या है इस टॉपिक की कि कहां गलती करता है और वो चीज हमें याद कैसे रह जाए। एक्सप्लेनेशन। ये सर ने कहा बोले क्या कीजिए, अपना एक्सप्लेनेशन दो, पूरा प्लान बताओ मुझे, क्या करने वाले हो तुम। ये देखो जी पूरा प्लान बताओ मुझे। और मैंने एक क्षण भर में बता दिया। ये लो जी और कर देता हूं। ये एक का मतलब एक, TION यानी कि क्षण। मैंने कहा सर ने कहा बेटा अपना प्लान एक्सप्लेनेशन करिएगा। ये
अपना प्लान को एक्सप्लेनेशन करिएगा। पूरा प्लान मैंने जो है एक ही क्षण में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये प्लान आएगा यहाँ पर। ये मैंने कहा वर्ड कौन सा है, टॉलरेट। बहुत 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 बार रिपीट है ये टॉलरेट, यानी साइन करना। कैसे करोगे ये, देखो जी, देख भाई, लेना है तो ले, रेट तो यही लगेगी। मैंने कहा जब मैं गया वहां पर दुकान पर तो उसने ये कहा कि भाई लेना है तो ले, रेट तो यही लगेगी। अब क्या करे भाई, टोल रेट तो करना ही पड़ेगा, ये मार्केट में कोई और दुकान है नहीं। देख भाई तू, सीधी बात है, तेरे को लेना है तो ले, रेट तो यही लगेगी, तो टोलर रेट ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास है डीजल। और बोले सर का डीजल पूछता है, अगर पूछा इतनी बार कि एग्जाम में जाते कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि आई ई करूं कि ई आई करूं। ये डीजल का इतना भाव बढ़ रहा है कि आदमी के मरे क्या। तो देखो जी, डाई का मतलब क्या होता है, मरना। से का मतलब से। कईयों के कमेंट आ रहे थे, जैसे कई बार बोले कि जी इतना भाव बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने डीजल का, एक तरह से ये अब क्या मरे क्या। तो मैंने कहा जी क्या, अब क्या मरे क्या, किससे, डीजल के भाव इतने बढ़ा दिए। डी आई ई आना है यहां पर। ये मैंने कहा निस्सी। कैसे करोगे, मेरी जो निस्सी है ना बाबा, वो बड़ी नाइस है। इसमें पता गलती क्या करता है, यहां करता है, कहां आई ई आएगा कि ई आई आएगा। मैंने कहा कैसी है, नाइस है, एन आई सी ई, बहुत अच्छी है मेरी निस्सी है। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा जिंगर, बहुत बार रिपीट है ये, बहुत बार ही है। मैंने कहा क्या होता है, बोलेगी जी अदरक होता है। ये बोलेगी याद कैसे करे। अरे अदरक को आप जब डालते हैं चाय में, किससे डालते हैं, अंगुली से तोड़ते हैं क्या, बिल्कुल। अरे तो जिंगर है, साउंड ऑफ फिंगर कर दो ना। मैंने कहा जिंगर और साउंड ऑफ फिंगर यानी क्या आना है, आई एन जी ई आर। बोलेगी जिंगर तो याद नहीं होता, लेकिन फिंगर तो सबको याद है। तो मैंने कहा फिंगर को लिंक कर दो जिंगर से। ये मैंने कहा अरे शब्द कितने, अरे जल्दी बोलो कितने, टोटल हो गए 20। है गौर से देखिए गो। मैंने कहा एक्सप्लेनेशन, सर ने कहा बेटा आप पूरा प्लान को एक्सप्लेनेशन करियो। मैंने एक क्षण में कर दिया, प्लान प्लस एक प्लस क्षण में ही है। देख भाई, लेना है तो ले, रेट तो ये लगेगी, अब साइन तो करना ही पड़ेगा, तो ले रेट ये। अरे डीजल के क्या मरे क्या आदमी, मरने वाले में डाई पहले याद आएगा। ये निस्सी बड़ी नाइस है जी, एन आई सी ई। मैंने कहा जिंगर, अरे किससे डालते हो अदरक को, फिंगर से, अंगुली से तोड़ कर। ये इसका अर्थ यही निकलता है जिंगर। ये अच्छा, इसमें पता है मेन गलती क्या करता है, यहां ई आर वाले वो क्या करता है, ए कर देता है। अब बोले कि मैंने कहा फिंगर से याद करवा दिया, बोले करवा दिया। बोले कोई और तरीका हो सकता है, अरे तरीके बहुत हैं, सोचने वाले के ऊपर डिपेंड है ना। बोले कैसे, इंजीनियरिंग जब बंदा करता है तो ज्यादातर क्या होता है ये कि जी रात को 2 बजे सोना, सुबह लेट उठना, फिर वही चाय बनाना। तो इंजीनियर जो होते हैं ना बड़े अदरक की चाय बनाया करते हैं ये। तो मैंने कहा यहां से भी लिंक कर दो, करने के तरीके बहुत है मेरे दोस्त, टेंशन मत लीजिए। पोजीशन बार बार रिपीट, बार बार बच्चा भूल जाता है फिर कि बार बार रिपीट होता है, लेकिन साला भूलता कैसे हुई है। अरे पोजीशन कैसे करोगे, ऐसे कर दो, पीओ ये आ गया पीओ, साहेब तो ये आ गया जी साहेब, पीओ साहब, पीओ जो साहब है ना, ये आज हमारा सेशन लेंगे, उन्हीं के पास पूरा अधिकार है, पोजीशन है जी ये। मैंने कहा पूरा का पूरा जो अधिकार है आज पीओ साहब के पास में ही है और वही सेशन लेंगे। बोले कौन लेगा, पीओ। अरे कौन, पीओ साहब। अरे क्या लेंगे बाबा, सेशन लेंगे। सेशन की स्पेलिंग सबको याद रहती है, तो यहां से अब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि यहां कितना एस आना है और क्या आना है। ये मैंने कहा 40। अब देखो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन 40 की स्पेलिंग एग्जाम में आप पूछ लेता है नहीं है, तब भी दिमाग में एक ही कीड़ा रहता है कि ना वो यू तो नहीं आएगा, कहीं वो 4 से तो नहीं बना है मेरे भाई, नहीं। मैंने कहा कैसे करोगे, किले के अंदर कितने, किले के अंदर 40 आदमी थे। ये किला यानी फोर्ट, फोर्ट सबको याद रहता है ये। तो मैंने कहा किले में कितने, 40 आदमी थे। अरे कितने, दोबारा बोलिए सही, कितने थे, 40 आदमी थे। ये किस में, किले के अंदर। ये अरे कितने थे, 40 आदमी थे किले में। ये तो ये हो गया जी 40 है। मैंने कहा ओकेजन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली, बहुत बार रिपीट होते हैं ये। मैंने कहा ओकेजन यानी होता अवसर। अब बोलेगी जी इसमें गलती क्या करता है, इसमें पता क्या गलती करता है, बंदे को याद हो जाती है, लेकिन एक समस्या आती है क्या, हमेशा यही इसी जगह कि डबल एस आएगा कि एक एस आएगा। ओकेजन यानी अवसर, यानी वो जब याद करता है तो वो डबल सी ए। अब यहां जाकर दिक्कत आती है कि डबल एस लगाऊं कि एक एस लगाऊं। मैं कहता हूं मत टेंशन लो। बोले कि ऐसा क्यों, अरे ओकेजन यानी क्या होता है, अवसर। कभी आपको गधे के साथ रहने का अवसर मिला, बोले कि नहीं मिला जी। अरे नहीं मिला तो गधा मत लगाओ ना, यहाँ ए डबल एस मत यूज करो आप ये। मैंने कहा जब गधे के साथ रहने का अवसर ही नहीं मिला तो मैं कहता हूँ गधे का यूज ही मत करो ना यहाँ पर ये। मैंने कहा कितना है, वेटनरी, बहुत रिपीट है, वेटनरी, वेटनरी पशु चिकित्सक से, इनसे रिलेटेड एक तरह से ये देखो जी ये। और तेरी नारी, मैंने कहा ये लो जी तेरी, तो ये आ गई जी तेरी। और नारी का मतलब होता है नारी। अरे तेरी वाली जो नारी हो वो वेटनरी है, अच्छा हाँ हाँ,
तो मैंने कहा तेरी नारी से याद कर दो, ये काम खत्म ही है। मैंने कहा अटेंडेंस, देखो गाइडेंस में क्या आ रहा था, जी गाइडेंस में JUIDANCE, डांस आ रहा था ना, बिल्कुल आ रहा था यार। तो मैं पता नहीं मैं डांस उसके गाइडेंस में करता हूँ। ये अटेंडेंस में पता क्या गलती होती है यहाँ, वो क्या करता है एग्जाम में ई कर देता है, और ये लो जी दिमाग में कीड़ा है ना, गलती कर जाओगे ये। अटेंडेंस देखो, जितने भी डांस करने आएंगे ना उनके सबकी अटेंडेंस लगेगी, सबको पता है ये। मैंने कहा जितने भी डांस करने आएंगे सबकी क्या लगेगी, अटेंडेंस लगेगी। ये लो जी अटेंडेंस में हमेशा ए ही याद आना है यहाँ पर। चलो चलते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं है। अरे पीओ साहब सेशन लेंगे आज हमारा, उन्हीं के पास पूरा पोजीशन नहीं है। 40 यानी कि 40 ही है। मैंने कहा किले में कितने, किले अरे बोलो तो सही, किले में कितने, 40 आदमी थे ये। मैंने कहा ओकेजन यानी कि अवसर, कभी अवसर मिला है किससे, गधे से मिलने का, बोले नहीं मिला। तो ए से लगाओ, ASS क्यों करते हो, तेरी नारी तो वेटनरी है। अटेंडेंस भाई, डांस करने आए हो तो अटेंडेंस तो लगेगी ना। मैंने कहा ये हुई जी क्लास नंबर कितनी, 2। मिलूंगा क्लास नंबर 3 के साथ बहुत जल्द, क्लास नंबर 3 के साथ बहुत जल्दी है। फिर कह रहा हूं अंगुलियों पर ला देंगे इस टॉपिक को भी आपके, ये वर्ष याद ऐसा रहेगा कि परमानेंट फिनिश, परमानेंट फिनिश। मैं मिलूंगा आपसे जल्द क्लास नंबर 3 के साथ, तैयार रहिएगा मेरे दोस्ती।